नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। हैरान हो गए ना? जी हाँ, राहुल गांधी लगातार बिहार में सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे हैं और वो बात है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। राहुल गांधी ने इसके अलावा मोदी, शाह और इलेक्शन कमिश्नर तक पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में लगातार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे हैं, माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में वोट चोरी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन यहां ठहरिए और एक और तस्वीर देखते हुए जाइए। इस तस्वीर में महागठबंधन की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी एक झलक देखिए। किस कदर गाड़ियों का काफिला, लोग सड़कों पर सिर्फ राहुल और तेजस्वी को सुनने के लिए निकले हुए हैं। लगातार दिन पर दिन ये जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और राहुल और तेजस्वी के साथ ये तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये भीड़ सिर्फ बिहार की भीड़ है दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी दलों ने अभी से ही अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है और उस तैयारी की एक छोटी सी झलक हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। ये ड्रोन शॉट है, देखिए। सिर्फ आपको यहां पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक या तो गाड़ियां दिख रही हैं या तो लोग नजर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं कि एक बार को तो राहुल और तेजस्वी की गाड़ी भी पहचान ना पाए इंसान। लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। महागठबंधन के दूसरे दल भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा बाकी के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो देश भर में हैं, जिनकी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव और इसके अलावा ममता बनर्जी हो गई, साउथ की तमाम पार्टियां हो गई, उसके भी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का हौसला बढ़ाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार से इंडिया गठबंधन की एकजुटता की एक बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जाते जाते दोस्तों आपको दो और चीजें बेहद आसान शब्दों में समझा देती हूं। पहली चीज, लोकसभा का चुनाव याद कीजिए। जब लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हो रही थी, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट, उसका कितना प्रभाव लोकसभा के नतीजों पर पड़ा था। हालत तो ये हो गई थी कि 2 बार के लोकसभा चुनाव बहुमत लाने के बावजूद मोदी सरकार तीसरे बार के चुनाव में बैसाखियों पर आ गई। अब मोदी सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उससे पहले उसे अपने सहयोगियों का मुंह ताकना पड़ता है। अगर सहयोगी किसी फैसले पर अड़ जाए तो मोदी सरकार वो फैसला ले नहीं पाती है। मजबूर मोदी सरकार अब बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर घिरती जा रही है। माना जा रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और भाजपा के साथ जो उसके सहयोगी संगठन है उस पर एक बड़ी चोट करेगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से भाजपा और उसके सहयोगी दल एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, उस नैरेटिव को तेजस्वी और राहुल की इस जोड़ी ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है और इस नैरेटिव को एकदम हटा दिया है, इस नैरेटिव को गायब कर दिया है। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता जो है वो 1 सितंबर को नजर आएगी, जहां पर लगभग विपक्ष के हर दल का नेता, कार्यकर्ता मौजूद होगा और इस पूरी तस्वीर की गवाह बनेगी बिहार की जनता। वो बिहार जहां से कई बड़े नेता निकले और देश में उनका कई मुकाम है, वो बिहार जहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, वो बिहार जहां पर 20 साल से नीतीश की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद जनता त्रस्त है, पस्त है और अभी भी नीतीश सरकार जाग नहीं रही है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश हैं, लेकिन सरकार कोई और चला रहा है। इस सरकार को कठपुतली की सरकार भी कहा जा रहा है। वो बिहार आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की तस्वीर का गवाह बनने जा रहा है। बिहार के युवा जिस तरीके से नीतीश सरकार से परेशान है, जिस तरीके से उनको तमाम जगहों पर जिल्लतें झेलनी पड़ रही हैं,
उन युवाओं की अब एक आस बन चुके हैं राहुल और तेजस्वी। फिलहाल दोस्तों राहुल और तेजस्वी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लगातार वोट चोरी पर बात कर रहे हैं। बकायदा राहुल तो तमाम सबूतों को लेकर के आने की बात भी कहते हैं कि देश की 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी हुई है। उनके सबूत के साथ वो अब जनता के सामने आएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों के साथ साथ और कौन से बड़े खुलासे इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी की तरफ से किए जाते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी।